तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज से हम जो है अपनी रीजनिंग की क्लासेस जो है शुरू कर रहे हैं। तो हमारी जो रीजनिंग की क्लासेस होगी ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको हर एक रीजनिंग का चैप्टर जो है 10 से 15 मिनट की वीडियोस में कवर कराने की, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को जो है ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक को कराने वाला हूँ। तो सभी एग्जाम्स के लिए हमारी जो रीजनिंग की वीडियोस होंगी यूजफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो सबसे पहले टॉपिक लिया है वो लिया है कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर से रिलेटेड सवालों को किस तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखें तो सवाल कैसे पूछता है। एक तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि अगर 15 अगस्त, मान ले 15 अगस्त 1947 को बुधवार था या वीरवार था, तो बताओ कि 26 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। एक तो इस तरीके से पूछ लेगा, या तो आपसे सीधा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो दिन वाले सवालों को निकालने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। देखिए यहां पे मैंने कोड लिखा रखे हैं। आपको कई यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बिना कोड के जो है कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने बताए होंगे, लेकिन ऐसे सवाल बिना कोड के अगर आप करेंगे तो उसमें जो है गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कैलेंडर के क्वेश्चंस जो है कोड से किए जाए तो काफी यूजफुल रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होते हैं, लेकिन जो है इससे आपका आंसर जो बनता है वो एकदम परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो जो है कोड से ही कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो उस कोड जानने से पहले सबसे पहले हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को समझ लेते हैं क्या होता है। जिस साल में 365 दिन होते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर। और जिस साल में 365 से ज्यादा यानी 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, ऐसे ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। क्यों? क्योंकि इस साल में जो होता है फरवरी जो होती है वो हमारी 29 दिन की होती है, ठीक है ना। फरवरी जो होती है, फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है, फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है, इसलिए जो है वो लीप ईयर कहलाता है। अब यहां पर एक चीज और आपको याद रखना है कि कैसे पता करेंगे कि कोई जो डेट है, कोई जो सन है वो लीप ईयर है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं 2001, क्या ये लीप ईयर है? तो इसे आप कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करने के लिए आपको उसको करना पड़ेगा 4 से डिवाइड। तो अगर आप 2001 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, कितना? एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप 2002 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो याद रखें, जब भी किसी भी साल को जब आप डिवाइड करते हैं 4 से, अगर रिमाइंडर आपका 1, 2 या 3 बचे तो वो समझ लेना नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि अगर मैं 2004 लेता हूं, तो 2004 जो है वो एक लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो दो चीज आपने सीखी यहाँ पे कि नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। कैसे आप पता करेंगे कि ये ईयर नॉर्मल ईयर है, और ये कैसे आप पता करेंगे कि ये ईयर जो है वो लीप ईयर है, वो आप 4 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 2, 3 अगर आता है तो समझ लें आप कि वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और अगर डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है। इतना आप याद रखें। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 जनवरी 2001 के दिन अगर सोमवार था, ठीक है ना, 1 जनवरी 2001 के दिन अगर सोमवार था, तो बताइए कि 1 जनवरी 2003 के दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए अगर सोमवार था इस दिन, ठीक है, अगर सोमवार था तो हर साल जो है एक दिन बढ़ता है। तो अगर सोमवार था तो 2002 के दिन मंगलवार रहा होगा, ठीक है ना, मंगलवार रहा होगा। और 2003 के दिन क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा, ठीक है ना, बुधवार रहा होगा। तो यहां हमारा आंसर क्लियर होगा कि 1 जनवरी 2003 के दिन कौन सा दिन था? बुधवार था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ 1 जनवरी 2005 के दिन कौन सा दिन था, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? तो देखेंगे आप कि 2004 इसके बीच में आ रहा है, और 2004 क्या होता है? 2004 एक लीप ईयर है, यानी कि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि अगर आप बुधवार यहां पे आ रहे हैं तो 2004 में आपको 2 दिन आगे जाना है, यानी बुधवार, वीरवार, शुक्रवार छोड़कर, तो हमारा 2005 को जो होगा दिन वो शनिवार का होगा,
ठीक है ना, शनिवार का होगा। मैं 2 दिन क्यों जंप किया मैंने, इसलिए जंप किया क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। मैंने आपको बताया कि एक दिन जो है इसमें बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं कि डेज निकलेंगे कैसे, डेज को निकाले कैसे, ठीक है, कि डेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था। एक सवाल मैं बताऊंगा, उसके बाद जो है आप इजीली कर पाएंगे सारे सवाल। तो उसके 1946 लिया मैंने, 1947 के दिन कौन सा दिन था, भारत इस दिन आजाद हुआ था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जितनी मतलब जो डेट दे रखी है, 15 तारीख दे रखी है, तो 15 लिखना है आपको। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड, अब यहाँ पे ये सारे कोड दिए गए हैं, ये मंथ है और इसके कोड। तो अगस्त का कोड कितना है, 2, तो उसके नीचे 2 लिखना है आपको। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, 47, 47, ठीक है, तो यहां 47 लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, 47 को आपको 4 से डिवाइड भी करना है। क्यों करना है, ताकि ये जान सके कि लीप ईयर है या नहीं है। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 44 से कट जा रहा है, 44 बच कितना रहा है, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 3। हमें रिमाइंडर से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो आंसर आया कितना, 11, बस इसको भी इसी के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं मैंने क्या क्या लिया है, डेट ली मैंने, मंथ का कोड लिया, उसके बाद 1947 का मैंने 47 लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाउट होगा, अगर यहां पर दे देता 1920 तो मैं क्या लेता, मैं सिर्फ 20 लेता इसमें, ठीक है। अगर मुझे कह देता 1994 तो सिर्फ मैं 94 लेता। अगर मुझसे कहता कि 2001 या 2005 कह के पूछता कि 15 अगस्त 2005 के दिन कौन सा था डेट, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, तो यहां पर जब 2000 से ऊपर का पूछेगा तो यहां पर 2001 को मैं यहां पे लिखूंगा 101, सॉरी, और 101, ठीक है। और 2005 को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर 105, ठीक है ना, यहां पर 100 प्लस करके हमें लिखना होगा। चलिए अब इनको मैं ऐड कर लेता हूं। तो ऐड अगर मैं करता हूं, इनको कितना आ गया, 15, 1 हासिल 5, यहां पर 4 और 3 7, कितना आ गया, 75। अब इस 75 को मुझे किससे डिवाइड करना है, याद रखना है आपको, मुझे 7 से डिवाइड करना है 75 को। और जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 70 कट जा रहा है, बच कितना रहा है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है 5। तो 5 जो है हमें डेज के कोड में देखना है, डेज के कोड में 5 किस में आता है, तो 5 फ्राइडे को आता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो कौन सा था, फ्राइडे का दिन था, ठीक है, फ्राइडे था उस दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डेट निकाल सकते हैं। एक और मैं करके आपको बता देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मुझे पता करना है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो है कौन सा दिन था, तो मैं क्या करूंगा, 26 लिखूंगा यहां पर। जनवरी का कोड क्या है, 0, तो मैं यहां 0 लिखूंगा। 50 लेना है मुझे इसमें, क्योंकि 1950 बोला गया है तो 50 ले लिया मैंने। और उसके बाद फिर 50 को मैं डिवाइड भी करूंगा किससे, 4 से। तो 4 से कितना, 48 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। और यहां पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आंसर से मुझे लेना देना है, मुझे रिमाइंडर से लेना देना नहीं है, तो मैं यहां 12 लिख लूंगा। 6 2 8 होते हैं, 5 2 7 और 1 ही 8 होता है, तो 88 मेरा आ गया। अब 88 को मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कट जाएगा कितने पे, तो ये कट रहा है 7 बन जा 7, 1 इसको दे दिया, 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब बचा कितना, 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा रिमाइंडर जो बच रहा है वो बच रहा है 4। तो 4 अब मैं डेज में देखूंगा, 4 किसका कोड है, तो 4 जो है वो थर्सडे का कोड है। तो यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो दिन था वो 26 जनवरी 1950 के दिन जो दिन था वो था वीरवार का दिन, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल पाएंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखें कि सवाल जो है इस तरीके से पूछता है, जैसे मुझे तो पता चल गया कि भाई 26 जनवरी 1950 के दिन वीरवार था। आपको सवाल में कह देगा कि अगर 26 जनवरी 1950 को शुक्रवार है, ठीक है ना, शुक्रवार है, तो बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। या 1947 की जगह मैं 50 से आगे कर देता हूं, 1960 के दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अब
26 जनवरी 1950 को मुझे पता है वीरवार आना चाहिए था, एक दिन प्लस करके बताया गया इसमें, ठीक है ना, यानी शुक्रवार करके बताया गया। तो आपको भी 15 अगस्त 1960 की जो डेट दिन जो निकालोगे आप, उसमें भी आपको एक ऐड करना है, तभी जो आंसर आएगा उस पर टिक करना है आपको, ठीक है। वो यहां पर एक दिन आगे करके भी दे सकता है, 2 दिन भी आगे कर सकता है, 3 दिन भी आगे कर सकता है, तो सवाल यहां पर भी घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी इसमें आपको याद रखनी है। और सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आपको किसी भी डेट का जो दिन है वो निकालने आना चाहिए। कैलेंडर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इसी तरीके का सवाल होता है, ठीक है। तो कमेंट में आप जो है क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको जो है उसका आंसर मुझे बताना होगा, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। कोड आप यही इस्तेमाल करें, इसमें चेंज ना करें। फिर इसमें बता देता हूं 033 614 625 035 ये कोड है। जैसे फोन नंबर आप याद करते हैं वैसे ही आप इन कोड्स को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लीप ईयर, नॉर्मल ईयर आपको याद रखना है। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, और नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैसे पता करेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है? तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा, नहीं डिवाइड होता है तो वो नॉर्मल ईयर में आ जाएगा, अगर उसका रिमाइंडर जो है 1 2 3 आ रहा है तो, ठीक है ना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि 2 अक्टूबर 1948 के दिन कौन सा दिन था, और 5 सितंबर 1980 को कौन सा दिन था, और 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। अब यहां पर आप 15 नहीं लिखेंगे, यहां पर ईयर में 15 नहीं लिखेंगे, यहां पर 115 का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है ना। 115 का इस्तेमाल करना। इसमें तो आप 48 लेंगे, इसमें आप 80 लेंगे, लेकिन इसमें आप 115 यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी कैलेंडर की वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। और रीजनिंग के जितने भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक से, वो सब मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक नहीं करिए तो जरूर कर दें अगर आपको पसंद आई हो तो, और इनका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।